बात करेंगे, कलेक्टर पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। मैं क्या है कि सरकारी आदमी भी हूँ और आप लोगों के बीच में काम करने वाला भी हूँ। तो मैडम आप ऐसा करें कि आज हमें अभी अभी जहन में आया कि आप अपना कहीं एक जगह ऑफिस खोल दें, और ये जो जितनी भी बहनें की आपने जो मेहनत की है, इतने सारी बहनों का संगठन बना है, तो ऑफिस खोल दें। फिर क्या करेंगे कि इनकी कोई समस्या है, जैसे कि नहीं कोई भी, तो वो आपके ऑफिस में देंगे और वहाँ से एक लेटर बन के और जिस भी विभाग का है वहाँ चला जाएगा और वो काम होगा। अगर कोई कमी वैसी है तो सरकार लिखेगी कि इसमें ऐसा ऐसा है, वो जवाब देंगे। और इस तरह से आपका जो महिलाओं का अपना जो एक वो है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। ये मैंने बता दिया, मैडम सुन भी रहे हैं। दूसरी बात, जो जहाँ तक मैं श्रम विभाग से आया हूँ, आप जो लोग मजदूरी करते हैं, अगर कोई मजदूरी करने के बाद में कोई आपका जो काम कराने वाला पैसा नहीं देता है, तो आप मेरे ऑफिस में 2 कागज़ों में एक शिकायत लिख के देंगे कि सब मजदूरी नहीं दे रहा है, तो हम उसको नोटिस भेज करके आपकी मजदूरी दिलवाने के लिए मेरा ऑफिस काम करता है। अगर ये पता चले कि रेट तो सरकार की इतनी है और कम दे रहा है, ये भी अगर उसमें लिखेंगे तो उसमें होगा। भाई कि आजकल जो एक चीज़ चल रही है, आप लोगों से एक विशेष बात कहता हूँ। आप लोग जो, मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग दूसरी बातें सुन रहे हैं, मेरे को नहीं सुन रहे हैं। मुझे सब सुन रहे हैं। एक चीज़ देखा मैंने, 2-4 दिन पहले हमारे ज़िले में बहुत सारे बाल श्रमिक पकड़े। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे से थोड़े थोड़े बड़े बच्चे, हमारे घरों में से ही माँ बाप गरीब होने के कारण, बड़े गरीब और इस तरह से होने के कारण छोटे छोटे बच्चों को बाल मजदूरी पे भेज देते हैं। कोई बच्चा होटल पे काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। एक कोई राजसमंद से 2-4 जने आए कि साहब हमारे बच्चों को पकड़ के ले आए, यहाँ पर हमारे आपके ऑफिस में है, हम छुड़ाने के लिए आए। बल्कि वो एक जो है ना अपना बाल किशोर घर है, वो वहाँ पे अपने सैंती के उधर वहाँ रखे जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था। मेरे ऑफिस में आ गए, मैंने बिठा के मैडम उनसे बात की। सुनो मेरे, जब मैंने उनसे बात की कि आपका बच्चा कितने साल का था, बोले 12 साल का। आपने मजदूरी भी कब भेज दिया, बोले 9 साल का, तब से ही भेज दिया। अब 9 साल के बच्चे को आप मजदूरी करने भेज दो। आप मेरी बात से सुन रहे हैं? और आप क्या करते हो कि साहब मैं ही मजदूरी करता हूँ। दारू पीते हो जो, कहाँ पीता हूँ। बच्चे से पैसा आएगा, उसको दारू पिएगा। बच्चे, वो बाप है कि पाप है? मतलब ऐसे माँ बाप होते हैं। बच्चों को थोड़ा सा, अभी देखो ये बच्चे हैं ना, ये स्कूल जाने के लिए है, ये इनको स्कूल जाना है, इनको खेलने कूदने दो। आपका क्या खाता है? आपके बच्चे हैं, रोटी खाता है, कपड़ा पहनता है, इनके नसीब से तो आप हो। ऐसे बच्चों को बाहर से मजदूरी मत करवाना, बहुत बड़ा पाप है। आपको अगर पैसे की कोई कमी है, सरकार को आप लिख के दो कि हम इस परिवेश से आते हैं, तो सरकार आपके हॉस्टल खोल रखे, छात्रावास खोल रखे, बच्चों को पढ़ाने के लिए कई सुविधा दे रखी है। लेकिन बहुत गलत है कि छोटे छोटे बच्चों को आप मजदूरी करने के लिए भेज। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा करना बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ये बात मैंने कही। दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो ये बात है कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मैडम से कहें, मेरे स्तर का जितना है मैं उतना करूँगा। आप यदि कमठाना मजदूर हैं तो आपका श्रमिक कार्ड बनेगा। परेशानी तो आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। आपका श्रमिक कार्ड, अगर मजदूर है आप कमठाना वाले, तो आपका श्रमिक कार्ड बनेगा, और श्रमिक कार्ड बनने की वजह से कई तरह के जो लाभ हैं वो आपको मिलेगा। उसके लिए 60 साल से कम उम्र के लोग होना चाहिए। कमठाने का मजदूर जानते हो किससे कहते हैं? जो अपन कोई मकान निर्माण जो होता है, उसमें जो मजदूर कार्य करते हैं, चाहे चुनाई वाला है, चाहे आरसीसी वाला है, चाहे ईंट खाली करने वाला है, तब जाके मकान बनता है। जैसे ये सामने जो मकान बना है, इसको बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे कमठाना मजदूर होते हैं। उनके लिए मेरा एक विभाग जो है ना बड़ा काम कर रहा है और काफ़ी पैसा देता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि मजदूर कार्ड बनने के बाद यदि वो मजदूर ही हैं, ज़िंदगी भर नहीं समझने की वजह से उसने कोई लाभ नहीं उठाया, नहीं समझता है, कार्ड बना दिया, पेटी में रख दिया, और 5 साल तक संभाला ही नहीं, पड़ा है कागज, किसी से चर्चा ही नहीं करी। लेकिन क्या होता है कि उसका कार्ड 5 साल के लिए बना रहे, इस दौरान वो किसी कारण से मर गया। अब कार्ड तो बना हुआ है, सब लोग जानते को है मजदूरी, है मजदूरी है, तो मजदूर होने की वजह से जांच में पाया जाएगा मजदूर है, लेकिन मरने के बावजूद भी उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर साधारण मृत्यु जैसे हुई, ऐसे ही सामान्य।
और मान लो दुर्घटनावश रोज मौतें होती है, दुर्घटनावश मौत हुई तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब आप समझो नहीं, आपको कोई समझ करके या कलेक्टर पे बुलाया हाँ, तो ये मैडम और सब लोग कार्य कर रहे हैं, ये मैडम काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। तो क्या होता है कि आप समझो ही नहीं, घर से बाहर निकलो ही नहीं, किसी की सुनो ही नहीं, समझो ही नहीं, कुछ करो ही नहीं, तो फिर तो कुछ पैदा हुए ही नहीं, कुछ मरे ही नहीं। आज के ज़माने में जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, उस अनुसार चलने की ज़रूरत है। कागज़ रखना है आपके घर में, चाहे मेरे घर में, हर एक का आधार कार्ड होना जरूरी है, बैंक खाता होना जरूरी है। एक जन आधार कार्ड, आधार से वो जन आधार बन जाता है, वो जरूरी है। और फिर बैंक खाता खुलने के बाद खोल दिया बैंक खाता, रख दिया पेटी में, हिलाया चलाया ही नहीं। मतलब कागज का हिलना चलना तब होता है, उसमें कुछ पैसा डाल दिया, कुछ निकाल लिया, कहीं नहीं तो चलो स्टेटमेंट ही निकाल लिया, है ना। अब आप एक बात और सुनो कि आपके पास, मैडम सुन रहे, नमस्ते, तो आपके पास में मोबाइल भी जरूरी है। एक आदमी बोला मुझे शिविर में, कलेक्टर साहब बैठे थे, कि मैंने कहा भाई मोबाइल नंबर से OTP आएगा, बोले हमारे पास मोबाइल नहीं है। मैंने कहा ले आओ, बोले नहीं लाऊं। अब मोबाइल नहीं लाओगे तो आपके उस पर नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो आपका काम नहीं होगा। अब वो कहते हैं हमारे तो मोबाइल की छवि को नहीं। और फिर मैंने कहा आधार कार्ड, बोले मेरे आधार कार्ड नहीं है, हमारी छवि को नहीं। जिसका आधार कार्ड नहीं वो है ही नहीं दुनिया में। आप जिंदा भले ही हैं, लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप दुनिया में जिंदा नहीं है। ये कागज बन जाते हैं, ये कागज बनने के बाद में अपन किसी भी योजना में कोई फार्म भरना है, ये कागज लगाने पड़ते हैं। ये बात सुन करके बाकी जो नहीं समझते उनको भी आप लोग भी समझाओ। और आपकी बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। मैं आपके पूरा हित में, जब भी मैडम मुझे बुलाते हैं मैं आता हूँ। मुझे फ़ायदा है कि मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, बात करने का अवसर मिलता है, ये भी है, पूरी मन से बात करते हैं। दूसरा है कि कोई भी समस्या है आपकी किसी भी तरह की, चाहे मेरे विभाग की है, किसी भी तरह की, आप आपस में चर्चा करो, सलटा दो, आप खुद ही सलटा दो। जब नहीं सलटे तब हमारे तक बात पहुंचाओ, मैडम तक पहुंचाओ, लिख करके कागज लगा करके विभाग को भेजेंगे और विभाग अपना जवाब देकर काम करेगा। ये ऐसा चलेगा, समझ में आ गया। तो मजदूर कार्ड बनने से बच्चे जो पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है, डिलीवरी होने पर पैसा मिलता है, और ये सब समय समय पे मिलता है, टाइम टाइम से। लेकिन बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई बात हो गई तो लास्ट में जो पीछे नॉमिनी, जो भी पति मर गया है, जैसे मान लो आप मजदूर हैं तो आपका नॉमिनी आपका पति है, घर वाला वो नॉमिनी है। अब मरना जीना तो अपना हाथ में थोड़ी है। आज जैसे मैं घर आया हूँ, अभी जाऊँगा तो वहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, गया मदन मदारी फूटी गाड़ी ऊपर, सवेरे खबर बन जाएगी कि मर गया। ऐसे रोज बनती, बहुत सारी खबरें रोज बनती नहीं बनती। तो मरना तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि मान लो मैं मजदूर हूँ, ऐसा हो गया तो पीछे जो भी मेरे पत्नी है, बच्चे जो भी है, उनको तो पैसा मिलेगा। तो ये सरकार की ओर से, न तो कलेक्टर साहब देख रहे हैं, न कोई मंत्री जी दे रहे हैं, न कोई विधायक दे रहे हैं, अपनी अपनी सरकार की योजना सरकार के अपने उस कार्यक्रम में देगा। लेकिन ये बीच में बड़ी दलाली, चोरी, ठगीबाजी, रिश्वत, ये बदमाशी पे बहुत होती है। ये तब नहीं होगी जब आप जागरूक हैं कि भाई हमारी जो मैडम, हमारे जो लीडर हैं बैठे हैं, ये सब समझते हैं। ऑनलाइन करा देंगे, कोई कागज की कमी तो पूर्ति कर देंगे, सीधा खाते में आएगा। बीच में कहीं हमें दलाली या मैं आपके काम करा दूंगा, 25,000 रुपये मुझे दे देना, ऐसे बहुत मिलते हैं। इधर ये लल्लू पंजू ऐसे इनके वर्ड है, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैं करा दूंगा, आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, फिर 25,000 रुपये दे दिए, फिर मिलेगा वो इतना दो। तो ये चक्कर में जो सारे व्यक्ति होते हैं, जो जागरूक होता है, जो जिसका लीडर ऐसा होता है, वो आपको ऐसे शोषण से, ऐसी दलाली से बचाता है। जब ऑटोमेटिकली होना है तो किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। रिश्वत और दलाली वो देते हैं जो बिल्कुल इनसे समझ से बेंड है, या फिर फर्जी होंगे कि साहब कुछ तो मिले, तो आधा तुम खा जाना, चला आधा हमको मिले। तो ऐसा काम भी नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन अब ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ मैं कि हमको जब तक जिंदा हैं हम, जब तक हमें समझदार होना है, जागरूक होना है, अपने बच्चों को, बेटियों को अच्छा खूब पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ा लिखा करके जब उनको होशियार बनाओगे ना तो रास्ते अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्या लोग दारू पी जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, भूत नहीं भाव निकालते हैं डील में। इन कलेक्टर साहब को तो भाव नहीं आता है, SP कलेक्टर को तो नहीं आता है। क्या नहीं आता है क्या भाव इनको? अगर इनको भाव आता होता तो कलेक्टर थोड़ी बनते हैं, अब SP नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते। तो क्या होता है, रामेश्वर जी नमस्कार आइए। तो क्या होता है कि आप लोगों बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, भाव निकालना बंद करो। किसी भाव में कोई दम नहीं होता। अगर किसी भूत प्रेतों को आप खाना डालोगे तो वो छाती बैठेगा, मत दो उनको भूत प्रेतों को खाना पीना।
आया समझ में? अपने जितना पैसा, रामेश्वर जी नमस्कार, तो जितना पैसा आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओगे ना, उतना आप तरक्की करोगे। और जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे ना, तो आप चाहे नहीं कर पाते, बच्चे सब काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं और क्या बताऊं मैडम, और क्या आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है मुझसे तो प्रश्न पूछो, ताकि मैं जवाब दे करके अच्छा कार्यक्रम कर सकूं। आप लोगों को अपनी कोई भी समस्या आप बोली सर को बोलो। क्या सुविधा नहीं है? अच्छा, हाँ फिर सुविधा चाहो मगर कहीं नहीं किसकी? धान के पे जावा तो माने 100 रुपया आगे रेट ही कोने मांगे था। अच्छा अच्छा, अन्ना मांगे ना दान की है कहीं कोने मांगे लगे। अब हमारे चौमासा में दनी मिस्कुल गड्ढे मांगे, हमारे तो दान की छाड़ी मजदूरी चाहिए। अच्छा, मजदूरी चाहिए सब बेर। आप एक मिनट, आपका बात तो आपने कर दी, मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। हाँ सर, इस तरह से मैं आपको उत्तर बताऊंगा, और यहाँ खड़ा होकर के हो सकता है मेरी आवाज़ को कोई सुन रहे हो। नमस्कार, हमारे दमामी साहब बड़े चैनल के संवाददाता खड़े पास में, बड़े गौर से सुन रहे हैं। हाँ सर, आपको मजदूरी चाहिए और मजदूरी नहीं मिल रही है, एक दरखास्त लिख करके, और हमारे पीछे की तरफ एक एसडीएम साहब बैठे हैं, हाँ उनको दे दो। जैसा हमें मजदूरी चाहिए, और मजदूरी 100 रुपये से ही मिलता है, 100 रुपये में तो सब्जी नहीं आती क्या, तो हमें जो है किस तरह से मजदूरी दी जाए। तो जब वो जॉब कार्ड बनेगा ना, तो उसमें आपको ले करके, और उसमें और भी कोई कार्यक्रमों को उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। कोपिन के लिए भी मैं 2 साल फर गया, कोपिन भी नहीं बन रहा। कॉपी नहीं बन रहा है? कॉपी नहीं बन रहा, राशन पे भी कहीं बना। एक काम करो इसके लिए, 1 मिनट, राशन कार्ड और कॉपी के लिए ऐसा करना, एक कॉपी तो दो आप रसद अधिकारी को, और एक कलेक्टर साहब को दे दो, वो से जवाब मांग करके बनवाएंगे। कलेक्टर साहब ने दे दिया, मैं फारा मैंने सबने दे दिया, ये तो है जो। अब 1 मिनट, इन सारी बातों का एक समाधान कर देता हूँ एक ही लाइन में। आप लोगों से नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, नहीं हो रहा है, एक आप लोगों से नहीं होगा। इंजेक्शन 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 इंजेक्शन, मैडम सुन रहे हैं? आप अपनी बात लिख करके इनको दे दो, ये अपने लेटर पैड पे भेजेंगे, और जब तक उसका वो जवाब ढंग से पूरा नहीं आ जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनको हम बोलेंगे एक ऑफिस खोल के बैठ जाए, मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगा, और आपकी शिकायत इनको दो, ये साथ में लगा करके अपने लेटर के पैड पे भेजेंगे, फिर काम होगा। सरकार बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात हो गई, ठीक है ना, ऐसे करना। और कोई बताएं, और बताएं, और बताएं, और किसी को ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात है, आप लोगों को बोलने में शर्म आती है, घर पे कितना बोलते हो, जब लड़ाई करते हो तब कितना बोलते हो। तो सुनो सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर बोलने का नहीं आता ना, जैसे भाई बोलो यार, ये नहीं बोलने की वजह से ही 12 बज रही। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल रहे हैं, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वो पता नहीं कितना बोल रहे हैं। तो आप लोग बोलना अच्छा प्रैक्टिस करो। ये जो हम तो आप लोग आपके परिवार से ही, हम लोग सरकारी भी है परिवार से भी ना, तो ऐसा ठीक है ना, बात समझ में आई। बोलना भी सीखो, और बोलना वक्त में बोलना है, अगर नहीं बोलने से बड़ा नुकसान होता है। और ठीक है, तो 2-3 बात है, आपकी जो भी समस्या है आप इनको लिख के दो, ये अपने लेटर पैड पे प्रशासन को भेजेंगे। और प्रशासन जो है ना, प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन से जब लिखेंगे प्रशासन अपना आप उसका काम करके देगा, क्योंकि लेटर पैड का बड़ा वैल्यू होता है। इनका बहुत जबरदस्त राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा वो लेटर पैड है, इस तरह से होगा। बाकी ये भी है कि आप लोग अपने लेवल पे कुछ लड़ाई तो लड़ो, जब नहीं होता है तब जाकर के उनको बोलो कि वो जो है इस तरह से करें। तो आपको जो है मैंने जितनी बातें बताई है, चाहे हमारे श्रम विभाग के जो जितने भी नियम कायदे हैं, आपको मजदूरी करा रहा, अभी 100 रुपये का कोई रेट नहीं है, लेकिन कोई 100 रुपये देकर भी नहीं दे रहा है, तो आप काम तो कर लो और 100 रुपये भी ले लो, लेकिन उसको 1 मिनट सुनो, फिर ऐसा करना, हमारे ऑफिस में एक एप्लीकेशन दिखा देने के साथ मजदूरी कम दे रहा है, तो हम उसका हमारा इंस्पेक्टर जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा और उसको भी खींच के लाएंगे, वो अपना फिर आपको है जितना डबल करके देगा। होता क्या है कि लोग अपने नियम से काम नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन कोई चुंगटिया तो भरे है, चुंगटिया हम समझते हैं सब, कोई चुंगटी ही नहीं भर रहा है, तो चुंगटिया भरो ना जैसे, तो काम होगा। ठीक है, इसलिए आपके अच्छे लीडर हैं, आप लोग बढ़िया जागरूक और है ना, इस तरह से समझदारी से काम लोगे तो बहुत कुछ काम होंगे। आज जो आपने जो ये आयोजन किया है, इसके लिए मैं भी मेरी ओर से थैंक यू और धन्यवाद बोलता हूँ। हमारे बीच में जो प्रेस के जितने भी लोग हैं, आप सबको भी धन्यवाद। सर इधर आए और जो हमको बात बताई, इसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते। आप मदन जी साली का ऑफिस किसने देखा है?
है ना। वो लेबर डिपार्टमेंट में सुभाष नगर में इनका ऑफिस है। वहाँ जाकर आप अपना कोई भी समस्या है उनके बारे में आप जाकर सर से सलाह मशविरा कर सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ देना है, को क्या चीज़ें आपको मजदूरी नहीं मिलती है, राशन नहीं मिलता, उनके लिए भी आपको वो सलाह जो आपको है देंगे। कहाँ एप्लीकेशन करना है, कैसे करना है, वो भी आपको सब बता देंगे, ठीक है। और ई श्रमिक कार्ड है, ई श्रमिक कार्ड से भी क्या क्या फ़ायदा होता है उसकी भी जानकारी वो देंगे। जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आपको जो 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय महिला श्रमिक जो घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक दिवस मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ आप लोगों को बुलाया है कि आप जो दूसरों को घरों को संवारने के लिए जाती है, दूसरों के घरों में काम करते हैं, वो एक अच्छा काम है, एक सम्मानजनक काम है कि जो आजकल के ज़माने में दूसरों के घरों में हम काम करते हैं तो हम हमारा परिश्रम दूसरों के घर में देते हैं और उसको हमको बहुत छोटी सी मजदूरी मिलती है। जितना आप परिश्रम करते हैं उतना हमको नहीं मिलता है ना। तो उसके हिसाब से हम डिमांड करते हैं कि दूसरे कमटाने का मजदूर तो काम करते हैं, उनको तो अच्छी मजदूरी मिलती है, लेकिन आप लोग जो अपने घर में और दूसरों के घर को संवारने के लिए जाते हैं लेकिन उस काम का सम्मान नहीं है, किसी को पहचान नहीं है कि महिलाएं इतना काम करने जाती है, दूसरों को घर को अच्छा संभालती है। देखो एक दिन में एक परिवार में कहीं काम करने जाओ, उसका बर्तन नहीं मांजते तो दूसरे दिन कितना ढेर लग जाता। एक दिन घर में झाड़ू नहीं लगाओ तो घर की हालत कैसी हो जाती है। तो वो साफ सफाई का ध्यान जो आप हमारे जैसे बहनें करती है तो उस काम का भी आप लोगों का सम्मान मिले, अच्छी मजदूरी मिले और काम की पहचान हो, वो मेरा एक उद्देश्य है कि जैसा बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं सबके घरों में बाई लोगों को रखा जाता है, तो उस बाई का भी महत्व होना चाहिए कि जो कम पढ़ी लिखी है और उनके परिवार के जो मुखिया है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो मजदूरी करने परिवार को चलाने के लिए दूसरे घरों में काम करने उसको जाना पड़ता है। तो वो कोई मजबूरी नहीं है, एक अच्छा काम है, एक सेवा भी है, सेवा के साथ वो अपना परिश्रम दूसरों को देती है, तो उसके हिसाब से आपको एक अच्छा मेहनताना भी मिलना चाहिए, ये मेरी एक ख्वाहिश है। तो आप सब मांग करेंगे तो आपको मिलेगा कि हमको भी एक मजदूर का दर्जा दो, हमारी काम की पहचान हो और सरकार हमारी बात को जाने समझे और हमको हमारे परिवार को जो भी सुविधा चाहे सरकारी सुविधा से जोड़ो और दूसरी भी हमारी सामाजिक सुरक्षा की भी ध्यान रखते हुए हमारा काम को पहचान मिले, ये हम एक मांग करते हैं आज के दिन के लिए, ठीक है। और आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछने के लिए आपका स्वागत है। लो वो राशन कार्ड के लिए आपको पूछना। संगीता तिवारी, ये मैडम है संगीता तिवारी जी, वो आपको बताएंगे कि जो राशन कार्ड जो अपना खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ भी समस्या है उसके बारे में आपको बताएंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। एक बार हम एक जोर से नारा बोलेंगे, मैं बोलूँगी इंकलाब, आप बोलेंगे जिंदाबाद, ताकि हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक कलेक्ट साहब की वहाँ तक चले जाए कि यहाँ पे कुछ महिलाएं जो है अपने अधिकारों के बारे में बात कर रही हैं, है ना। चलिए कोई नहीं, है ना। अभी मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपने बताया था कि हमारी राशन कार्ड नहीं है आपका। कितना साल हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? यही है, कभी राशन कार्ड ही नहीं बना आपका? फिर नहीं, अभी आपका ई मित्र पे जाकर के आपको ऑनलाइन कराना था, जो कराया था उसमें आपने? कोई बात नहीं, आप इनको जानते हैं संतोष जी को या पारस भाई को? इनको जानते हो तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपका ये करवा दूंगी काम राशन कार्ड का। तो कुंभा नगर में ना राशन कार्ड, या वर्षा जी से मिल लेना, वर्षा जी बता देंगे तो आप राशन कार्ड वगैरह जिसका नहीं बना है, नया बनाना है, वो भी मिल सकती है मेरे से, है ना। मेरे पास फॉर्म वॉर्म सब रखे हुए हैं और राशन कार्ड के अंदर जो आपको जो सारी चीज़ें सबमिट करनी है, सपोज करो किसी के पास नहीं, आधार कार्ड नहीं है, बैंक की डिटेल नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, फिर भी हम बनवा देंगे आपके लिए राशन कार्ड है ना। तो आप आ जाना बिल्कुल, संतोष जी से या पारस भाई से या वर्षा जी से आप मिल लेना, तो राशन कार्ड के लिए हम बना देंगे। जैसे अभी सालवी साहब ने आपको बताया कि अपने अधिकारों की मांग करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वही वाली बात है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक हम भी उसको दूध नहीं पिलाते हैं। क्यों नहीं पिलाते हैं? हम अपना लालची एक प्रवृत्ति इंसान है। क्या ठीक है, बच्चे को भूख नहीं लगी है अभी, क्यों हम इसको दूध पिलाएंगे, है ना। जब रोएगा तो ही पिलाएंगे। तो यही सरकार है हमारी, यही हमारा एक ढांचा है।
जब तक हम अपनी मांगों को आगे तक नहीं रखेंगे, तब तक उच्च अधिकारियों को हमारे बारे में पता नहीं होगा कि हमारी मांगे क्या है। हम वही छोटी छोटी ज़िंदगियों के साथ जीते जा रहे हैं और जीते जाएंगे जब तक हम इन लोगों से अपनी मांगों को, अपने अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे तो, है ना। तो अपने अधिकारों के बारे में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? क्या करना पड़ेगा अपने को? आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। तो मुट्ठी बंद कैसे होगी? आज हम यहाँ 25 या 50 महिलाएं, तो इनसे काम नहीं चलेगा। हमारी जो गैदरिंग होगी, हम आज ये प्रण लेंगे कि जब भी हमारा इस तरह का कोई सम्मेलन होगा तो एक एक महिला 5-5 महिलाओं को जोड़ करके लेके आएंगी, तभी तो हमारा सम्मेलन दिखाई देगा, नहीं तो हमारा सम्मेलन नहीं दिखाई देगा। हम अपने आप में ही सिमट करके रह गए यार, हम अपने आप में ही सिमट करके रह गए हैं। लेकिन हमें सिमटना नहीं है, हमें अपने को फैलावा करना है, उनको बताना है। जैसे अभी श्रमिक कार्ड की बहुत सारी बातें बताई आपको। आपका बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, उसमें जो है आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने आपका एक बीमा कर रखा है 12 रुपये का और 300-250 रुपये का या 349 रुपये का, है ना। वो आपको सालाना कराना पड़ता है आपको, है ना। तो अगर आपके बैंक के अंदर उसमें पैसा है तो आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा वो। उसके लिए आपको कितना बेनिफिट है पता है आपको, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। तो जब भी आप बैंक में जाओ तो आप बैंक मैनेजर को या जो अंदर जो है ना आपका, उनको बोलो कि हमारा ये बीमा भी करो। 12 रुपये का बीमा, 1 साल के अंदर 12 रुपये बहुत बड़ी कीमत है क्या आपके लिए? नहीं है ना। अचानक हमारी कोई मृत्यु हो जाती है तो हमारे जो नौमित व्यक्ति है, हमने अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी बेटी को नौमित बना रखा है। सबसे पहले तो आपको ये नौमित चिन्हित करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में, है ना। बैंक तो छोटी छोटी चीज़ें कि जब तक हमारे अंदर जानकारी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट के अंदर अपना नॉमिनेट, मतलब मेरे मरने के बाद मेरा उस पैसे का हकदार कौन होगा, समझ में आ गया ना आपको? भाई मेरे मरने के बाद उन पैसे का अधिकार किसको होगा? मेरे बेटे को, मेरी बेटी को या मेरे पति को? जो अपना खून का रिश्ता है वही, है ना। तो आप सबसे पहले तो वो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। फिर 12 रुपये या 250 रुपये या 350 रुपये, 349 रुपये उसको आप कराओ। मतलब 365 दिन होते हैं अपने 1 साल के, है ना। 1 साल में कितना दिन हुए? 365 दिन हुए। तो 1 रुपया रोज को हो गया ना, 1 रुपया रोज का हम दे सकते हैं ना, सरकार को दे सकते हैं ना, अपने लिए तो दे सकते हैं। अगर सपोज करो 1 साल के अंदर अपनी मृत्यु हो जाती है तो अपने जो नॉमिनेट किया हुआ है उसको 2.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये उसको मिलेगा। अभी आपका देखा चिरंजीवी जो चल रहा है, उसमें जो BPL में है चिरंजीवी के लिए वो तो फ्री हो रहा है, और जो नॉन BPL है, जैसे हम नॉन BPL में आते हैं, हम BPL नहीं है, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन चिरंजीवी के लिए 800 रुपये का आप बीमा कराइए, उसमें आप 10 लाख रुपए का आपको कैशलेस इलाज फ्री मिलेगा, है ना। तो सबका होना चाहिए, ये सरकार ने एक सुविधा की। तो 800 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है अपने लिए, है ना। अब बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर सपोज करो हम कोई बीमार हो गया, बहुत बड़ी हमारी बीमारी लग गई, और उसके इलाज के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? या तो अपने जेवर को बेचना पड़ेगा, है ना, या फिर अपने घर को हमें बेचना पड़ेगा और अपनी खेती बाड़ी को। और ये तो हमारे पास है ही नहीं। अगर हमारे पास ये सब होता तो क्या आज हम किसी घरों में झाड़ू पोछा या बर्तन साफ करते? नहीं करते, है ना। तो जब हमारे पास है ही नहीं तो 800 रुपये का हम बीमा तो ज़रूर करवा सकते हैं। तो जितनी भी महिलाएं आज यहाँ बैठी हुई हैं, आज ये प्रण लेंगे कि हम जो है 1 साल के अंदर अपना चिरंजीवी बीमा योजना कराएंगे। उसके अंदर सरकारी हॉस्पिटल में तो आपका इलाज फ्री है, लेकिन कुछ आपके जो है प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो उस लिस्ट में भी आते हैं, तो आपका प्राइवेट में भी जो है इलाज उसमें हो सकता है कैशलेस एडमिट होने के बाद में, है ना। ऐसे नहीं कि मैंने पर्चियाँ कटा। अभी आपको पता है चित्तौड़ जिले के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें पहले अपना 10 रुपये पर्ची का लग रहा था, है ना, लेकिन अभी निःशुल्क पर्ची हो रही है। लेकिन फिर भी मैं जैसे हॉस्पिटल में जा रही हूँ, वहाँ पे जा रही हूँ, तो कुछ महिलाएं लेके खड़ी हो जाती हैं 10 रुपये की पर्ची कटाओ। पता नहीं है वो अंदर वाला भी ले लेता है 10 रुपये, है ना। वो जो ठीक है चाय पानी का तो खर्चा मेरा निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जब जैसे मैं लाइन में खड़ी हूँ वो दे रही तो कहते हैं भैया आप क्यों ले रहे हो उनसे पैसा? मैंने मांगा नहीं है। अब देखिए आप उनको क्या कहते हैं कि मैंने मांगा नहीं है। नहीं मांगा है तो आप बताइए ना, निःशुल्क है। आपको एक लाइन बोलने में जोर थोड़ी ना आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है ना। तो आप जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई, तो आपको सबको पता चल गया कि जो हमारी जो हम OPD में जा रहे हैं, पर्ची कटा रहे हैं, तो पर्ची क्या कर रही है हमारी? निःशुल्क। 10 रुपये हमारा नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब हमें 10 रुपये नहीं देना है ना। सोनोग्राफी के लिए भी जो है बहुत सारी हैं, वो भी सारी फ्री हैं आपकी, आपको बाहर से कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना।
सोनोग्राफी भी आपका जो है फ्री में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये सारी फ्री में हो रही है ECG। तो आप हॉस्पिटल में जाके ये सारी सुविधाएं आप अपना ले सकते हैं। नरेगा के अंदर जब ही अभी आप ये बात कर रहे हैं हम लोग की गांव के अंदर अभी जो हम कहते हैं मिस्ट्रोल चल रहा है ना, मिस्ट्रोल की काम बात कर रहे हैं हम, लेकिन अभी शहरी क्षेत्र के अंदर भी सरकार ने 100 दिन का काम देने के लिए बात की है। तो 100 दिन का काम एक परिवार को, एक व्यक्ति को मिलेगा। तो उसमें जब भी आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आप अपना फॉर्म उसमें ज़रूर फिलअप कराइए उसमें, तो आपको भी वहाँ पे 100 दिन का काम एक परिवार में मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा। 20 दिन 25 दिन, फिर 20 दिन 25 दिन, ऐसे कंटिन्यू नहीं मिलेगा, लेकिन टुकड़ों मिलेगा आपका। वो सीधा पैसा जो ना आपका बैंक में आएगा, मतलब इसमें उसमें दलाल वगैरह कोई भी नहीं खाएगा उसमें ना। तो ये सबसे पहले तो हम अपनी बात करते हैं कि हमें, अब आप देखिए बहुत सारी महिलाओं की या बहुत सारी परिवारों की बात होती है जल्दी काम कराने के लिए, हम उनको पैसा देते हैं, है ना। ये हम अपनी इस गंदी आदत को भूलें, हमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम निकालने के लिए हम उनको पैसा देते हैं कि नहीं हमारा काम जल्दी हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा। उनको हम लालच दे रहे हैं, आदत डाल रहे हैं। तो ये आदत नहीं डालें, कृपया करके ये आदत नहीं डालें। हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हो रही है, अंदर आप पैसा लिया जा रहा है आपसे, है ना, लेते हैं ना, लेकिन उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं, है ना। लेकिन आज तक किसी महिला ने शिकायत नहीं करी। क्यों नहीं करते हो? पैसा देना मंजूर है? नहीं, पैसा देना मंजूर है? डरते हैं, क्यों डरते हैं? कोई खाएगा क्या आपको? कौन डराता है? क्या कहते हैं, डिलीवरी नहीं करेंगे? अच्छा, ऐसे कहते हैं आप। तो आप मेरा नंबर एक नोट कर लेना और कभी मेरे को बात करना आप, है ना। मैं बताऊंगी कि उनको कैसे जो है आपसे पैसे लेते हैं। तो ये आप आदत किसने खराब करी? नहीं, ये आदत किसने खराब करी? हम हमारे जैसे लोगों ने तो करी ना आदत खराब। हाँ, तो वही तो कह रही, हमारे जैसे पहले किसी ने करी तो उनको आदत बन गई ना।